वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्लो चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 12 में सेकंड चैप्टर है भारत इज़ माय होम। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले तो देखिए, भारत इज़ माय होम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है भारत इज़ माय होम इज ए और एन खाली स्थान। भारत इज़ माय होम जो चैप्टर है वह क्या है? स्पीच है, प्ले है, स्टोरी है या एसे है? तो भारत इज़ माय होम यह जो है एक स्पीच है, यह एक भाषण है। दूसरा है 2 नंबर कहता है, देखिए 2 नंबर कहा जा रहा है भारत इज़ माय होम इज ए स्पीच गिवन बाय, यानी भारत इज़ माय होम यह जो लेसन है एक स्पीच है, भाषण है, गिवन बाय दिया गया हुआ है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, H.E. बेट्स द्वारा या P.S. बक के द्वारा। तो भारत इज़ माय होम यह जो है ना एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 3 लेते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है, देखा जाए 3 नंबर, भारत इज़ माय होम इज ए स्पीच। भारत इज़ माय होम एक भाषण है, गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। इन कब दिया गया था? 1965 में, 1966 में, 1967 में या 1968 में? तो 1967 में दिया गया था। यह भाषण 1967 ईस्वी में दिया गया था। 4 नंबर में है, देखा जाए 4 नंबर, कहा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 यानी 1897 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर कहता है, नंबर 5, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1969 में? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी 1969 ईस्वी में। नंबर 6 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हामिद अंसारी या मौलाना कलाम आज़ाद। तो सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नंबर 7 कहा जा रहा है, नंबर 7 में है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे। नंबर 8 नंबर देखा जाए, 8 नंबर में है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज़ द डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज़ द, शिक्षा जो है कैसा इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा कैसा इंस्ट्रूमेंट है, साधन है? तो सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है चीफ, की, प्राइम, सेंट्रल, तब हो जाएगा प्राइम। यानी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा जो है राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य साधन है। नंबर 9 देखेंगे। नंबर 9, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन अपना विश्वास कभी नहीं खोए। इन ऑप्शन है इसेंशियल राइट, इसेंशियल ह्यूमैनिटी, इसेंशियल एजुकेशन, नन ऑफ दिस। तो सही जवाब हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी, यानी आवश्यक मानवता में डॉक्टर राधा कृष्णन अपना विश्वास कभी नहीं खोए।
नंबर 10 है, 10 नंबर कहा जा रहा है, 10 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज डैश ऑफ बिहार। तो सही जवाब हो जाएगा गवर्नर। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल के रूप में भी बिहार का सेवा कर चुके थे। सॉरी। नंबर 11 है, देखा जाए नंबर 11 क्या कहा जा रहा है। नंबर 11 में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बारह नंबर है, 12 नंबर देखा जाए, 12 नंबर में कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द खालिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। कौन सा राष्ट्रपति थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। नंबर 4 है, नंबर 13। नंबर 13 कहता है आई मस्ट कॉन्फेस दैट, मुझे इस बात को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। आई एम खालिस्तान बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। यहाँ खालिस्तान में लिखा जाएगा ओवरवेल्म्ड, यानी ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश। आई मस्ट कॉन्फेस, मुझे इस बात को अवश्य स्वीकार करना चाहिए दैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत खुश हूँ। बाय द ट्रस्ट, उस भरोसा के कारण, माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, यानी मेरे लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस भरोसा के कारण मैं बहुत खुश हूँ। नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्या कहा जा रहा है? सॉरी, 14 है डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए खालिस्तान इक्विपमेंट अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तो सही जवाब हो जाएगा मेंटल। मीनिंग हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट, डॉक्टर राधाकृष्णन लेकर के आए थे टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति कार्यकाल में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लाया था ए मेंटल इक्विपमेंट, यानी बौद्धिक जागरण, ए डिग्री ऑफ एरुडिशन, यानी ढेर सारा ज्ञान, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और बहुत सारा अनुभव अपने साथ डॉक्टर राधाकृष्णन लेकर के आए थे। नंबर 15 है, 15 कहता है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डॉक्टर राधाकृष्णन डिवोटेड टू द परसूट ऑफ, यानी ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, जीवन भर डॉक्टर राधाकृष्णन किस चीज़ की खोज में समर्पित रहे? तो सही जवाब हो जाएगा नॉलेज एंड ट्रूथ। नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी जीवन भर डॉक्टर राधाकृष्णन ज्ञान और सच्चाई की खोज में समर्पित रहे। जीवन भर राधाकृष्णन ज्ञान और सच्चाई की खोज में समर्पित रहे। नंबर 16 है डॉक्टर जाकिर हुसैन, नंबर 16 कहा जा रहा है, देखा जाए नंबर 16 है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड हिज ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल खालिस्तान में लिखा जाएगा ए एंड बी। देखिए ए में है ह्यूमिलिटी एंड बी में है टोटल डेडिकेशन, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अब मीनिंग हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड हिज ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति ऑफिस में प्रवेश किए थे इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ जो है ना वे ऑफिस में प्रवेश किए थे, यानी संपूर्ण समर्पण की भावना के साथ जो है ना वे राष्ट्रपति ऑफिस में प्रवेश किए थे। नंबर 17 में कहा जा रहा है, नंबर 17 डॉक्टर जाकिर हुसैन फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज हिज होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत उनका घर है, एंड इट्स पीपल आर हिज, सही जवाब हो जाएगा फैमिली मेम्बर्स। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत इज हिज होम, भारत उनका घर है, और यहाँ के लोग क्या हैं? फैमिली मेम्बर्स, यानी उनके परिवार के सदस्य हैं। 18 है, ऑब्जेक्टिव के रूप में यह अंतिम होगा। तो 18 नंबर में कहा जा रहा है एज पर डॉक्टर जाकिर हुसैन एन इंडिविजुअल कांट ग्रो टू द फुल, सही जवाब हो जाएगा परफेक्शन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, यानी जो व्यक्ति है कैन नॉट ग्रो टू द फुल परफेक्शन, संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एक व्यक्ति जो है ना सिद्धि नहीं पा सकता है, संपूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकता है।
अब समरी है, समरी को देखा जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिस सेकेंड लेसन का जो है समरी दिया हुआ है, इसको हम पढ़ देते हैं। राइट द समरी ऑफ भारत इज माई होम। तो समरी है, देखा जाए, भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। भारत इज़ माई होम यह जो चैप्टर है एक एक्सट्रैक्ट है, अंश है, हिस्सा है फ्रॉम द स्पीच, उस स्पीच का, उस भाषण का हिस्सा है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन गेव इन 1967। जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में दिया था, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण का हिस्सा है भारत इज़ माई होम। सॉरी, आगे है, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ही प्लीजेज हिमसेल्फ, वे शपथ लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि वे भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षा ही मात्र एक साधन है, विच कैन डेवलप ए मैन, ए स्टेट एंड नेशन, जिसके बल पर एक व्यक्ति, एक राज्य या राष्ट्र विकसित कर सकता है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही एक राष्ट्र या राज्य या व्यक्ति जीवन में विकसित कर सकता है, विकास कर सकता है, जीवन में आगे की ओर बढ़ सकता है। He talks about, वे बात करते हैं रिन्यूअल, वे नवीनीकरण के बारे में बात करते हैं, एंड और ऑल्सो सेज दैट, और यह भी कहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर। वे कहते हैं कि यह केवल तभी संभव है जब हर जगह पर क्या होगा, शिक्षा होगा। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि एजुकेशन इज़, वे कहते हैं कि भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, और यहाँ के लोग इस परिवार के सदस्य हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल वर्क, पहला है व्यक्तिगत कार्य, एंड सेकेंड वन इज, और दूसरा है सोशल वर्क, और दूसरा है सामाजिक कार्य। बोथ द वर्क हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस, दोनों कार्य के एक समान महत्व है। बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, दोनों परस्पर रूप से लाभदायक हैं। इंडिविजुअल वर्क मेक्स ए मैन स्ट्रॉन्ग, मोरल एंड फ्री, यानी इंडिविजुअल वर्क जो होते हैं, व्यक्तिगत जो कार्य होता है, वह मनुष्य को मजबूत, नैतिक और स्वतंत्र बनाता है। बट एट द पेरिल, लेकिन खतरे की स्थिति में, ही ऑल्सो नीड्स, जब दुख का समय आता है तो उस समय ही ऑल्सो नीड्स द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी, उसे समाज के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सोशल वर्क है जो यूनिटी एंड पावर, जो सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य के अंतर्गत यूनिटी भी होता है, पावर भी होता है, एकता भी होता है और शक्ति भी होती है। फाइनली, अंत में, ही सेज, वे कहते हैं, आई हैव फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों पर विश्वास है, हु विल अप्लाई देयर फुल्ली एनर्जी टू वर्क, जो काम को करने के लिए ऊर्जा को पूर्ण रूप से जुटा लेंगे। अंत में वे कहते हैं कि मुझे अपने लोगों पर विश्वास है कि वे काम को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जुटा लेंगे। इसी तरह से बने रहें। आगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आपके बुक में जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी काल में, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन जब राष्ट्रपति बने थे तो वे अपने साथ क्या लेकर के आए थे। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन मेंटल इक्विपमेंट यानी मेंटल इक्विपमेंट लेकर के आए थे, यानी बौद्धिक जागरण लेकर के आए थे। ए डिग्री ऑफ एरुडिशन, यानी कि पांडित्य यानी ढेर सारा ज्ञान अपने साथ लेकर के आए थे। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और बहुत सारा अनुभव अपने साथ लेकर के आए थे। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, यानी जितना ज्ञान, जितना बौद्धिक क्षमता, जितना जो है अनुभव डॉक्टर राधा कृष्णन अपने साथ लाए थे, वैसे व्यक्ति शायद ही कहीं हम पा सकते हैं। दूसरा है सेकंड नंबर, देखा जाए सेकंड नंबर कहता है,
सेकेंड नंबर, व्हाट ओथ डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। व्हाट ओथ डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ लिया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था कि वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। 3 नंबर है, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। 3 नंबर में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का काम क्या है। तो द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। यानी शिक्षा का व्हाट इज़ द यानी कि द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का काम होता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चाल चलन का विकास। नंबर 4 है, 4 नंबर में कहा जा रहा है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू। तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे टू द लॉयल्टी ऑफ देयर पास्ट कल्चर, कि वे अपने अतीत के संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहेंगे। ही प्लीज्ड हिमसेल्फ, वे शपथ लिए थे टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू हिज कंट्रीज कल्चर, वे शपथ लिए थे कि वे अपने देश के संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे। नंबर 5 देखा जाए, 5 नंबर में कहा जा रहा है 5 नंबर है व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन। यानी वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, यानी स्वयं पर काम करने का मतलब क्या होता है। तो वर्क ऑन वन सेल्फ मीन से टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, यानी स्वयं के ऊपर काम करने का मतलब होता है नैतिकता का विकास। एज ए फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिकता का विकास। एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, यानी स्व अनुशासन के तहत एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिकता का विकास करना ही स्वयं पर काम करना होता है। इसमें एक और क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, इसका अंतिम परिणाम क्या होता है। तो इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका अंतिम परिणाम होता है एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। नंबर 6 है सॉरी व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू, यानी हम सभी को किस चीज़ में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी हम लोगों को एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम सभी को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। नंबर 7 है व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न ऑन 8 फरवरी इन 1897, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। आगे है हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब तक जीवित रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फ्रॉम 1897 टू 1969, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 से 1969 ईस्वी तक जीवित रहे। ही लिव्ड 72 ईयर्स, वे 72 वर्ष तक जिए। आगे है ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को दिया था। आंसर लेते हैं। तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को 1967 ईस्वी में दिया था। टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद। अंतिम है Why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of an ancient people? Why does Dr. Zakir Hussain call India? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को क्यों कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी पुराने लोगों का युवा राज्य। तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य, युवा देश कहते हैं। बिकॉज क्योंकि इंडिया हैज़ गेट इंडिपेंडेंस जस्ट फ्यू ईयर्स एगो, यानी कि भारत कुछ ही वर्ष पहले ही आज़ादी प्राप्त किया था। तो इसी के साथ हम इस लेसन के ऑब्जेक्टिव समरी और शॉर्ट क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप मेरे साथ यूं ही बने रहें अब अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद।